सिर्फ क्या किए थे बता रहा हूँ। केजरीवाल पिंक टेका खोले थे, उनका काम था पिंक टेका खोलने का। वो एक पे एक शराब फ्री करवा रहे थे, उनका काम था युवाओं को शराबी बनाने का। ठीक है, कम से कम जो रेखा गुप्ता की सरकार है ये तो नहीं कर रही है, ये उचित शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। आंखों पे जो भाजपा की पट्टी चढ़ी है वो केजरीवाल का काम दिखने नहीं देती है। सच्चाई बता दे, किसी के बारे में अगर हम किसी को एक्सपोज कर दें जो गलत किया है तो वो उस पे हो गया कि हम भाजपा के। फिर आप किसके हैं भाई साहब? आप केजरीवाल के समर्थन में जो पूरा केजरीवाल हमेशा कहता है कि 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, हम जमुना की सफाई कर देंगे। रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद 7वें दिन से जमुना की सफाई शुरू हो चुकी थी। बलसवा में देख लीजिए आप, जो कूड़े का पहाड़ वो हटा नहीं पाए 15 साल, 5 साल और दे दो। आज 11 साल के ये अपने जवाब देना जनता के बीच में क्या किया, घोटालों के सिवा और क्या किया। टैंकर घोटाला, डीटीसी घोटाला, बस घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, सब तो घोटाले किए थे इन्होंने। क्लासरूम जो आप कह रहे हैं हाईटेक क्लासरूम बनाए जिसकी कॉस्ट जो है 20 करोड़ आती, उसकी 100 करोड़ की कॉस्ट लगा के आज देखिए उन स्कूलों की क्या जर्जरी हालत है। बच्चा अगर नीचे बैठता तो लगता है कि पंखा गिर जाएगा और खड़ा रहता तो लगता है कि टाइल गिर जाएगी, ये हालत थी। तो इस आम आदमी पार्टी की बात मत करिए, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, पाप आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली के पैसे को पास आउट हूँ। ठीक है, उस टाइम केजरीवाल की सरकार था, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था जो कि झड़ेरा में अभी भी है और चल रहा बढ़िया से। ठीक है ना, मेरे रहते हुए तो मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कोई काम हुआ है उस स्कूल में जो केजरीवाल ने किया है। पहले से हो रखा था उसमें। बात करें ना, केजरीवाल अगर सही में दिल्ली का बेटा होता तो पंजाब में जाके नहीं बैठता, दिल्ली वालों के लिए लड़ाई लड़ता। आज सारा मंत्रिमंडल पंजाब में जाके बैठा है। अरे दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं केजरीवाल, जब तो भारतीय जनता पार्टी का रोज दिखाते हैं बिजली के कट कितने लगते हैं। उनके पैगवंतमान देख रहे थे हम किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, पैग हाथ में पैग पी के और गुरुओं पे किस तरह से शराब छिड़क रहे हैं, ये भी पंजाब की जनता देख रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली अभी झांकी है और पंजाब में खदेड़ना भी बाकी है। दिल्ली में जिस तरीके से पावर कट लग रहे हैं इतनी गर्मी में रोज केजरीवाल दिखाते हैं। माँ कसम खिलाओ, माँ कसम, केजरीवाल से माँ कसम खिलवा के बतवा दो, अपनी माँ की कसम खिलवा दे। उसकी माँ कहती थी ना कि वहां पे राम मंदिर, माँ कसम खिलाओ उससे, माँ कसम खिलाओ। भाई खा देगा अपने बच्चों की ना हुआ वो माँ की क्या होगा। क्या बात कर रहे हैं? ये भी सही बात है, जो अपने बच्चे की कसम खा के जो है सारी चीजें ले ली, मगर फिर भी मैं मानता हूँ माँ होती है, माँ की कसम खा के बोलते कि पावर कट हो रहा है। बच्चे तो दिखाए माता जी है। केजरीवाल ने जो काम किया उसको तो कहना पड़ेगा। केजरीवाल ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बसें दी। को फ्री दिया था, भाजपा को काट दी। बिल्कुल फ्री मिल रहा है। नहीं, फ्री का मतलब क्या था? 2 महीने बंद दुकानों को 4-4 हजार बिल आया हुआ है। कौन सी बिजली फ्री की बात बोल के रखो ना भाई, बंद क्यों कर रहे हो? देखो ये समर्थन में पक्का केजरीवाल के समर्थन में आए हैं, फंड लेके आए हैं। फिर ना कहें, फिर क्या कहें? दिल्ली में जो आज भारतीय जनता पार्टी बिजली पानी बसें फ्री दे रही है, क्या वो केजरीवाल की देन नहीं है दिल्ली की जनता को? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। कौन लेके आया था दिल्ली में बिजली फ्री पानी फ्री बसें फ्री? क्या था? कौन लेके आया था? केजरीवाल लेके आए थे। ये किसी का स्टैंप लगा हुआ है क्या? नहीं बताइए, नहीं ये मुझे बताइए, स्टैंप लगा हुआ था। आप कह रहे हैं बिजली फ्री का, किसी भी मकान मालिक के पास चले जाइए, बोलिए कि 100 यूनिट से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। आपको लगता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी भी मकान में 100 यूनिट हुआ है जब से केजरीवाल जी दिल्ली से गए? केजरीवाल जी जब से दिल्ली से गए हैं तब से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जब तक दिल्ली में थे तो उनकी जो छत्र छाया थी ना बहुत ही कलंकित थी, जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पा रहे थे। बाकी अभी बहुत कार्य हुए हैं। देखिए सड़क देख लीजिए, जिस सड़क को गड्ढा बना के गए थे उनको सही करने का काम रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। जहाँ पानी की किल्लत तो दिल्ली में शुरुआत से रही है, इसके लिए मैं किसी को कोसूंगा नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, टैंकर नहीं आ पाता था। आज एक कॉल पे टैंकर भी आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। जिस जमुना को गंदा करके गए थे उस जमुना को साफ करने की मुहिम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं हिस्सा ले रही है। तो ये सब चीज़ें तो केजरीवाल कर ही नहीं पाए थे। केजरीवाल सिर्फ क्या किए थे बता रहा हूँ। केजरीवाल पिंक टेका खोले थे, उनका काम था पिंक टेका खोलने का। वो एक पे एक शराब फ्री करवा रहे थे, उनका काम था युवाओं को शराबी बनाने का। ठीक है, कम से कम जो रेखा गुप्ता की सरकार है ये तो नहीं कर रही है, ये उचित शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रही है। तो रेखा गुप्ता की सरकार लाख गुना बढ़िया है केजरीवाल की सरकार से। केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता में बेहतर सीएम? रेखा गुप्ता बेहतर सीएम है। बेहतर सीएम? हाँ, और 72 सीएम है केजरीवाल। हाँ 72। दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री को देश के अब 72 मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सर ईमानदार? कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? कौन सी ईमानदारी? जिस ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग। कौन सी ईमानदारी की कस्में? उनके जैसा ईमानदार कौन है दिल्ली में? कोई नहीं। उनके जैसा तो हाँ कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने ईमानदार हैं वो, इतने ईमानदार हैं कि शराब घोटाले का पैसा खा जाते हैं। इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि जब अगर किसी केस में फंसते हैं तो रोने लग जाते हैं। इतने बड़े ईमानदार हैं वो। अच्छा। हाँ, तो इतना बड़ा ईमानदार तो दिल्ली में कोई नहीं दिखता मुझे। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पछताएगी जिस दिन दिल्ली से बीजेपी जाएगी। बीजेपी को लाए हैं इसलिए पछताना पड़ेगा। दिल्ली की जनता बहुत खुश है रेखा गुप्ता को लाकर, बहुत खुश है। कम से कम दिल्ली में काम तो हो रहे हैं जमीनी स्तर पे, हवाबाजी नहीं हो रही है। तो दिल्ली की जनता बहुत ही खुश है और बहुत ही क्या नाम है खुश रहेगी। लेकिन केजरीवाल जी जैसे कुपात्र व्यक्ति अगर आते हैं दिल्ली की राजनीति में
तो दिल्ली को फिर से समस्या होने वाली है, दिल्ली को फिर से समस्या होने समस्या होने वाली है। अच्छा, लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा समय से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, क्या अंतर लगा है? क्या अंतर लगा है? बहुत से अंतर लगे हैं। आप एक बात बताऊं, जो आप मोहल्ला क्लिनिक नाम जानते होंगे, मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे जो टीन का सेट हुआ करता था, आज उसको पक्के में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? रेखा गुप्ता की सरकार ने। वहाँ पे जाते थे पहले कुत्ते मिलते थे, वहाँ पे पागल कुत्ते बैठे हुआ करते थे वहाँ पे। अब क्या है, वहाँ पे आदमी का इलाज होता है, दवाइयाँ मिल जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में आप जाते थे तो वहाँ पे सिर्फ पता है क्या मिलता था? पैरासीटामोल मिलता था। आज वहाँ पे तमाम दवाइयाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रेखा गुप्ता की सरकार में हुई है। महिलाओं के लिए बस की सुविधा आप बोलेंगे केजरीवाल जी से, आप बोलेंगे, ये बात बोलने वाले थे, मुझे पता है। अंतर्यामी नहीं है, मतलब केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल के रग रग से वाकिफ है ना। क्योंकि देखिए, ये क्या होता है ना, केजरीवाल की रग से वाकिफ हो ना, हमारी थोड़े ना वो। अरे महोदय, तो केजरीवाल के बारे में आप बात करेंगे, मुझे पता है ना, आप केजरीवाल के बारे में बात करेंगे, बात उन्हीं की चल रही है ना, केजरीवाल और रेखा गुप्ता की बात चल रही है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक जो बसें थी उनकी संख्या बढ़ाने का काम किसने किया? रेखा गुप्ता जी ने किया, ठीक है। इससे जो ट्रांसपोर्ट में क्या नाम है, लोग हैं, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से जगह जगह पानी के प्याऊ लगाए गए, किसने लगवाया? रेखा गुप्ता ने लगवाया। ये तमाम चीज़ें रेखा गुप्ता ने करवाया है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं किया। रेखा गुप्ता ने बहुत कुछ किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या नाम हो आपका? नीरज ठाकुर। नीरज भाई, क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता, कौन बेहतर सीएम? रेखा गुप्ता ऑब्वियसली, बिल्कुल रेखा गुप्ता है। क्यों? जो 1.5 साल में हमें काम देखने को मिला वो 12 साल में देखने को नहीं मिला था, इसलिए रेखा गुप्ता है। अच्छा, 12 साल में क्या करा केजरीवाल जी ने? मैं अपने इलाके की बता देता हूँ, जहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा से आता हूँ, उस रोड पे 12 साल से रोड का निर्माण नहीं हुआ था। अब रोड का निर्माण हो चुका है, चौड़ीकरण नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इनके कुछ लोग थे वहाँ, इसलिए नहीं हो रहा था। आज हो रहा है। कालीघट्टा रोड का 15 सालों से निर्माण नहीं हुआ, आज उसका हो रहा है, नाले बन रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? जो पूरा केजरीवाल हमेशा कहता है कि 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, हम जमुना की सफाई कर देंगे। रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद 7वें दिन से जमुना की सफाई शुरू हो चुकी थी। भलसवा में देख लीजिए आप, जो कूड़े का पहाड़ वो हटा नहीं पाए 15 साल, 5 साल और दे दो, आज वो आधा हो गया है। और अगर हम पूरे 5 साल रेखा गुप्ता जी को देंगे तो हमें क्या पता ये सब खत्म हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिल्ली की जनता केजरीवाल को याद नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों याद करेगी? दिल्ली किसकी है? दिल्ली की जनता की है ना। केजरीवाल क्या कहता था? दिल्ली के मालिक हमें यहाँ से हिला के दिखाओ। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया दिल्ली का असली मालिक कौन है, हकदार कौन है। हटा के फेंक दिया उसको, एक कॉकरोच की तरह भगा के फेंक दिया केजरीवाल। जनता को जो केजरीवाल ने दिया वो रेखा गुप्ता कैसे दे देगी? पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, बसें फ्री दी, अब वही तो बीजेपी कर रही है। अलग क्या किया है? अलग बहुत कुछ किया है। जैसे कि आप पानी फ्री की बातें करते हैं, पानी फ्री के नाम पे कितना पानी मिल रहा था लोगों को, ये बताइए मुझे। कहीं पानी नहीं मिल रहा था, जहाँ मिल रहा था वो गंदा पानी मिल रहा था। आज कम से कम स्वच्छ पानी तो मिल रहा है। रेखा गुप्ता जी स्वच्छ पानी के निर्माण तो कर रही है, जगह जगह प्याऊ तो लगवा रही हैं, तो वो पानी तो मिल रहा है लोगों को। ये सोचिए ना आप कि कहाँ मिल रहा था, तब पानी तो मिल ही नहीं रहा था। बल्कि उन्होंने तो ठेके दिए थे दिल्ली की जनता को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। महिलाओं के लिए पिंक ठेका और पुरुष के लिए ठेके है फ्री। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी से दिल्ली संभल नहीं रही है। केजरीवाल क्यों कहेंगे कि संभल ली है? अब भाई विपक्ष में चले गए हैं, उन पे संभली होती दिल्ली तो फिर वो जाते क्यों यहाँ से? केजरीवाल बताओ मुझे। अगर उनसे खुद संभली होती 12 साल में, उनसे दिल्ली नहीं संभली, तभी तो दिल्ली की जनता ने हटा के फेंका है उनको। और बहुत अच्छे से काम का निर्माण कर रही है रेखा गुप्ता जी। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी सोनिया विहार में दे दिया है। और बात चल रही है कि क्रूज वगैरह भी चलाने वाले जमुना में, जो 8 किलोमीटर तक चलेगा। तो ये निर्माण हो रहा है, दिल्ली का कहाँ दिक्कत आ रही है? यमुना से हमें याद आया, यमुना की सफाई कर पाई है भाजपा सरकार, जिसके दम पर जीत के आ चुकी है? आपको पता है यमुना में लास्ट छठ पूजा कब बनी थी? लास्ट जो केजरीवाल की पार्टी में थी, पता है? 12-13 साल बनी नहीं छठ पूजा, केजरीवाल के टाइम पे बनी नहीं। अभी रेखा गुप्ता की सरकार आती है, जमुना घाटों पे छठ पूजा का अच्छा निर्माण हुआ योजना है। उसमें आपने खुद देखो कितना स्वच्छ पानी था। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों स्वच्छ पानी नहीं है यमुना में, बताइए मुझे। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है पछता रही है बीजेपी को लाने के बाद में। दिल्ली की जनता नहीं पछता रही है, केजरीवाल पछता रहे हैं कि जो वादे करे वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए दिल्ली की जनता ने हटा के फेंक दिया उनको दिल्ली से। अब केजरीवाल पछता रहे और बौखलाए हुए हैं कि दिल्ली की जनता को कैसे अपने पास वापस लाऊं, और ये फिर सत्ता में नहीं आने वाले। ये लोग सत्ता में आने ही नहीं वाले, बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी तो दिल्ली से गए, पंजाब भी चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अभी 2 महीने बाद, क्या 1 महीने बाद बारिश आ जाएगी, तब पता लग जाएगा, सब पोल खुल जाएगी। बिल्कुल लग जाएगा। आप भी यहीं, हम भी यहीं हैं, तब हम देखेंगे। जो चांदनी चौक में जो काम होता था, आधे पैर तक पानी भर जाता था, क्या भरता है या नहीं भरता, हम भी देख रहे हैं।
मिंटो रोड वगैरह सब में देखेंगे। हम कह तो रहे बारिश का मौसम आ रहा है, सावन आ रहा है, सब देखना मिंटो रोड वगैरह। जो जहाँ जहाँ झीलें भर जाती थी, गाड़ियाँ नहीं निकलती थी, फंस जाती थी, फ्लाई ओवर के सर्वे के नीचे फंस जाते थे, लेकिन अब होता है वैसा नहीं होता। देखिए हुआ क्या सही होगा, आपकी बार सब कुछ सही होगा। बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो भाई टाइम तो देना बनता है। जब 12 साल उसको दिया, हम इनको 5 साल नहीं दे सकते हैं क्या? अगर इन्होंने नहीं काम करा फिर हटा देंगे। दिल्ली की जनता की है, किसी की नहीं हो। किसी की नहीं है। और भाई साहब क्या नाम हुआ? देखिए, दीपक झा मेरा नाम है और सोच सोच की बात है। कुछ ऐसी सरकारें थी जो कह रही थी कि हम शिक्षा क्रांति लेके आएंगे और उन्होंने युवाओं को जो है एक के साथ एक फ्री दी। फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी आती है जो आज गरीबों की बात करती है और सही में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाती है। हाँ जी, एक ऐसी सरकार आती है जो कहती है कि जो है 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाती है। आज गरीबों की चिंता जो है सही में करती है और आज जगह जगह पानी के पॉइंट लगाए जाते हैं ताकि गरीब आदमी जो 20 रुपए की बोतल खरीद के पानी ना पिए और उसके साथ उसको ORS दिया जाता है। आज जो कह रहे थे केजरीवाल, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जो यमुना के नाम पे ना जाने 68 करोड़ रुपए का तो केंद्र से सरकार से फंड खा गए और उसके बाद जो है ना जाने लोगों से कितना फंड लिया। जो कहते थे कि मैं जो है इस बारी आपको यमुना में डुबकी लगा दूंगा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे। कूड़े की पहाड़ की बात कर लो, इनके समय जो है 7,000 मैट्रिक टन कूड़ा जो है उठता था, आज डेली 30,000 मैट्रिक टन कूड़ा उठाया जा रहा है। तो ये तभी संभव आया है क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा ने आरोग्य मंदिर खोले, सोच की बात है। ये मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे थे जिसमें सतमोला की गोली देते थे। और एक ऐसी सरकार जो कहती है कि भाई सही में लोगों को सुविधाएं दी जाए, आरोग्य मंदिर खोलती है जिसमें CT स्कैन तक का इलाज जो है फ्री में कराया जा रहा है। तो ये तभी संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और देखिए जगह जगह आपने जैसे बात बोली ना कि बारिश आ रही है और हम भी देख लेंगे कि कहाँ पानी। मिंटो रोड पे पिछली बार का जीतते ही जो है ना मिंटो रोड पे लोग वहाँ पहुँच गए थे कि और उनके जो है ना हमारे रविंद्र नेगी पटवर्गन से जो विधायक है, हिंदू सनातनी शेर, जिन्होंने वीडियो बना के दिखाई थी कि अब कोई पानी यहाँ पे नहीं भर रहा है। और सभी हमारे परवेज वर्मा जी PWD मिनिस्टर, जिन्होंने आदेश दे दिए हैं जितने भी अधिकारी हैं कि सब जगह जितने भी जगह जो है नालियाँ भरी पड़ी है सबको साफ करिए। तो क्या सोच रहे हैं? 1.5 साल में अगर ये सरकार काम कर रही है, चाहे मेट्रो के विस्तारीकरण का काम हो, चाहे जो है महिलाओं को पिंक पास देने का काम बात हो। आप मुझे बताइए कि महिलाओं की इज्जत कर रहे थे क्या केजरीवाल? जो केजरीवाल कहते थे कि हम महिलाओं के लिए, भाजपा आएगी तो आपकी फ्री बस खत्म हो जाएगी, भाजपा आएगी तो आपकी बिजली खत्म हो जाएगी। बताइए क्या हुआ? क्या महिलाओं की बेइज्जतियां केजरीवाल की सरकार में किस तरह से हो रही थी हमने देखी थी कि स्टैंड पे महिला खड़ी होती थी और बस नहीं रुकती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी आती है और उनको चिंता सताती है कि दिल्ली की महिलाओं को के लिए अगर जो बस चलाई गई है तो वो दिल्ली की महिलाओं के लिए होनी चाहिए, उनको पिंक पास दिए। तो धैर्य रखिए, 1.5 साल में जनता को भारतीय जनता पार्टी जवाब जरूर देगी। क्यों भाई, जब वो 5 साल के बाद जाएंगे तो उनको वोट चाहिए। और तो अपनी माँ की कसम, चलो हो सकता है एक बार नहीं भी खाए, जो भारत माँ की कसम खा के झूठ बोल सकता है, जो भारत में रहकर भारत विरोधी बातें कर सकता है, जो भारत में रहकर भारत विरोधी जो बातें करता है उसको फंड कर सकता है, उसे आपको क्या उम्मीद हो सकता है? आपको लगता है कि भारत के हित में कुछ बोलेगा, भारत के हित में कुछ काम करेगा? तो केजरीवाल दिल्ली के हित में काम नहीं किया है। केजरीवाल करा, बिल्कुल भी नहीं करा। कौन से काम में हित में किया है? कितना काम के हाथ में शराब पकड़ा दिया था, वो हित में था क्या? क्या किया है? नहीं बताइए, युवाओं के हाथ में स्कूल, दिल्ली के स्कूल देखिए, स्कूल जो जिन स्कूलों की बात केजरीवाल, उससे पहले स्कूल्स नहीं थे क्या दिल्ली में? उससे पहले नहीं थे क्या? केजरीवाल शिक्षा क्रांति नहीं लेकर आए दिल्ली में? भी नहीं लाई। गजब बात कर रहे हैं आप। आप दोनों में घोटाले करें। आप कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते हैं सर। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है ये बताइए? कहाँ से डिग्री लिए हैं? डिग्री दिल्ली से ही ली है। दिल्ली से लिए हैं ना? कौन से कॉलेज से लिए हैं आप? SOL। ये आप इसमें भी बोलिए कि दिल्ली सरकार का ही काम किया हुआ था, केजरीवाल ने किया था, बोल दीजिएगा। इसमें भी अरे यार, मेरे टाइम पे तो केजरीवाल थे ही नहीं। बस का इनिशिएटिव नहीं लेते क्या? एक मिनट रुक जाइए। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाई। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं 2020 में 12th पास आउट हूँ, ठीक है। उस टाइम केजरीवाल की सरकार था। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, जो कि झड़ेरा में अभी भी है और चल रहा बढ़िया से, ठीक है ना। मेरे रहते हुए तो मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कोई काम हुआ है उस स्कूल में जो केजरीवाल ने किया है। पहले से हो रखा था उसमें तो। अरे आपकी आंखों पे जो भाजपा की पट्टी चढ़ी है वो केजरीवाल का काम दिखने नहीं देती है। सच्चाई बता दे। किसी के बारे में अगर हम किसी को एक्सपोज कर दें जो गलत किया है तो वो उस पे हो गया कि हम भाजपा के। फिर आप किसके हैं भाई साहब? आप केजरीवाल के समर्थन में जो प्रश्न। केजरीवाल सरकार जो है ना, आज सरकारें जिम्मेदारी लेती हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर क्या था, आप केजरीवाल के समय का डाटा उठा के देखिए। और आज दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी जीतते ही जितनी भी पुरानी बसें थी जो है जर्जरी हालत में थी, 12,000 नई इलेक्ट्रिक से बसें लेके आई ताकि लोगों को पॉल्यूशन से निजात मिले। आप मुझे बताइए, 70 साल का बुजुर्ग
जो घर वालों के लिए बेकार हो जाता था, जो छोड़ देते थे, आज उनको राज्य सरकार द्वारा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलता है, प्लस 5 लाख का केंद्र सरकार से दिया जा रहा है। ये तभी संभव आया है, तभी संभव हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और